नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने श्री रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आरएसएस चीफ प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और आरएसएस लीडर इंद्रेश फिल्म जगत से बेहद दुखद खबर है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने शानदार अभिनय, सरल स्वभाव और यादगार फिल्मों के कारण धर्मेंद्र जी हर उम्र के दर्शकों के दिलों में बसते थे। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसा चेहरा खो दिया है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर शोक जताते हुए लिखा कि धर्मेंद्र जी का निधन कला और फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार और प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति मिले। और देश में 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि उन्होंने ये हिंदी में ली। इस दौरान राष्ट्रपति इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें, सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल जो है वो 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। जहां जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी अब से थोड़ी ही देर में। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल आपको बता दें कि लगभग 15 महीनों का रहेगा। इससे पहले की अगर बात की जाए तो साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ दिलाएंगी। ये गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। यहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीनों का होगा। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक का जस्टिस सूर्यकांत सफर तय कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियों से भरा रहा है उनका ये पूरा सफर। देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।
उच्च न्यायपालिका में जस्टिस सूर्यकांत का सफर साल 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और सदापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर जनता दर्शन में आए लोगों ने सीएम योगी के सामने अपनी परेशानियों को रखा। मुख्यमंत्री योगी ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, साथ ही अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। और लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम योगी और मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हम सब अभिनंदन करते हैं। दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव जियो गीता के तत्वाधान में आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी प्राप्त होने वाला है, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, संस्थापक जियो गीता पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अखिल भारतीय आचार्य महासभा के महासचिव पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज,
जगतगुरु पूज्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी धर्मेंद्र दास जी महाराज, स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, स्वामी शशिकांत दास जी महाराज, माननीय श्री रामलाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूज्य संतजन और भारी संख्या में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी उत्साही बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस आयोजन के लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए परम श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का इस महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक, जिन्हें हर भारत का धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मान करके बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। और जैसा यहां पे पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरि जी महाराज ने कहा था, एक धर्म से ही शुरू होता है, अंत में भी उसी मर्म के साथ वह अपना विराम भी लेती है। यानी शुरुआत और अंत को भी जोड़े तो अपने आप में धर्म मानती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत की मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है, उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, जब पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे
कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और यह मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो भारत की भूमि ने दी है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है। यह भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ वो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर पत्र श्री विजया भूतिर द्वार नीतिर मतिर मम, यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस्ततो जया है। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वही जय होनी है। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, ये प्रकृति का अटूट नियम है। सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके नृत्य को वर्ण करना यह श्रेष्ठकर है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना, यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की प्रेरणा। कर्म कौन? जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, फल की इच्छा न हो। हमारी कमी क्या होती है, हम फल देखना चाहते हैं। बीज लगा नहीं कि फल की इच्छा करने लग गए। ये बीज सही लगा दोगे तो
तो पेड़ फलेगा, अपने आप ही आपको फल भी दे देगा। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म की प्रेरणा के साथ निष्काम कर्म योग की जो प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब याद करिए, आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है? हम लोग कहते दोनों मंचों पर उपस्थित परम श्रद्धेय संत चरण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी संतों के सारगर्भित और ओजपूर्ण वचन आपने सुने हैं। गीता को जीना है। आज ये कार्यक्रम करेंगे और हो गया गीता से संबंधित हमारा कर्तव्य, ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम में हम इसलिए उपस्थित हैं कि हमको गीता जीनी है, और इसलिए पहली बात तो मुझे लगती है कि कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों ने गीता पठन का क्रम बनाना चाहिए। 700 श्लोक है, रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे और उन पर मनन करेंगे। उसमें जो सार मिलता है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, जीवन की एक एक कमी सुधारेंगे, तो हमारा जीवन वर्ष भर में गीतामय बनने की दिशा में बहुत आगे चला जाएगा। और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र पर जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, वैसे आज सारी दुनिया जीवन के रणांगण में भयग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर रास्ता सूझ नहीं रहा है, इस अवस्था में बैठी है। आगे नहीं जा रही, दौड़ बहुत रही है, परिश्रम बहुत हो रहा है, पसीने छूट रहे, प्राण कंठ में आ गए, परंतु 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे 1000 साल पहले युद्ध होते थे, वैसे युद्ध आज भी हो रहे हैं। जैसे 1000 साल पहले मनुष्य की क्षुद्रता, मनुष्य की लालच, मनुष्य का क्रोध, द्वेष, इसके सामर्थ्य के चलते सब प्रकार के गुनाह, अपराध समाज में चलते थे, वैसे दुनिया में सर्वत्र चल रहे हैं। भौतिक सुख समृद्धि बहुत हो गई, लेकिन जीवन में नीति नहीं, जीवन में शांति नहीं, जीवन में संतोष नहीं, और इसलिए जीवन में विश्राम नहीं। यह स्थिति है। एक के बाद एक सब लोग कह रहे हैं कि हम बहुत इस रास्ते पर बढ़कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।